जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है, आप सभी को पता है। और कल कल से पेपर स्टार्ट हुआ है। कल 2 मार्च था और आज 3 मार्च है, यानी कि 2 दिन पेपर हो चुका है। एक दिन में 3 सिफ्टों में पेपर होता है, यानी कि टोटल 6 पेपर हो चुके हैं। तो उसी आधार पे हमने एनालिसिस किया है और मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। आप सभी को जैसे कि पता है, टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और करीब में आप सभी को 90 मिनट दिया जा रहा है। अगर 120 क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैथ्स के 35 सवाल पूछे जाते हैं। वहीं रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो वो भी 35 सवाल पूछे जा रहे हैं। तथा अगर जीके और जीएस की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये 50 सवाल पूछे जा रहे हैं। टोटल मिला के 120 सवाल पूछे गए हैं। तो साथियों, हम बात करेंगे कि ये टोटल 6 शिफ्टों में मैथ में कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं, तथा लास्ट में हम बताएंगे आपको रीजनिंग में कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में जीके में कौन से टॉपिक से कहाँ से क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उसके बाद में लास्ट में आप सभी को इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम बताएंगे। तो आइए, आई होप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं चीज़ों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैथ की बात करेंगे। मैथ में टोटल 35 सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर हम नंबर सिस्टम की अगर बात करते हैं साथियों, नंबर सिस्टम से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, तो 2 से 3 सवाल जो है नंबर सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 सवाल नंबर सिस्टम से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें से 2 सवाल बहुत सिंपल सा रहता है, एक ही सवाल जो होता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, लैंग्वेज बेस पे होता है ना। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ की मतलब लासा मासा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से भी 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथियों मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ से 3 सवाल सिंप्लीफिकेशन के पूछे जा रहे हैं। और साथियों सिंप्लीफिकेशन के सवाल में आप सभी को फंसना नहीं है। अगर आप लग रहा है कि सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करिए, अन्यथा सबसे लास्ट में सिंप्लीफिकेशन के सवाल को सॉल्व करिए। क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना, सवाल देखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसमें फंस गए और इस वजह से जो आसान सवाल थे वो भी छूट गए। अगर हम एवरेज की अगर बात करते हैं साथियों, तो एवरेज से टोटल 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्टों में 2-2 सवाल पूछे गए हैं। रेशियो और प्रपोर्शंस की बात करते हैं तो साथियों यहाँ भी हर शिफ्टों में 2 सवाल पूछे गए हैं। एज की अगर बात करते हैं साथियों, तो यहाँ भी हर शिफ्टों में 1 सवाल एज से पूछा गया है। परसेंटेज की अगर बात करते हैं साथियों, तो परसेंटेज से 2 से 3 सवाल परसेंटेज के हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं और ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी था। लेकिन अगर प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो यहाँ से भी 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। ये थोड़ा सा मॉडरेट था, ठीक है। अगर हम डिस्काउंट की बात करते हैं, डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा। यहाँ से टोटल 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत सिंपल है और भी फार्मूला बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप सभी को फार्मूला पता है तो आप रखेंगे, मुश्किल से 10 सेकंड में सवाल सॉल्व कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें तो यहाँ से 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं, वो भी मॉडरेट लेवल के थे, इजी नहीं थे, मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है। अगर हम टाइम और वर्क की बात करते हैं तो साथियों 1 सवाल पूछा गया, बहुत इजी सवाल था। पाइप की बात करते हैं तो साथियों यहाँ से भी 1 सवाल पूछा गया। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस मतलब समय दूरी और स्पीड की बात करते हैं तो साथियों यहाँ से भी 2 सवाल पूछे गए हैं। ट्रेन की अगर बात करते हैं साथियों, तो यहाँ से 1 से 2 सवाल हर शिफ्टों में देखने को मिला है। अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो साथियों 1 सवाल पूछा गया है। अब बात करेंगे मेंसुरेशन से साथियों 2D से 1 सवाल पूछा गया है और 1 सवाल 3D से पूछा गया। कुल मिला के 2 सवाल जो है मेंसुरेशन से पूछे गए हैं, वो भी मॉडरेट लेवल के। साथियों इसी के साथ अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। साथियों इसमें भी रीजनिंग के 35 सवाल टोटल पूछे जा रहे हैं। टोटल 35 सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर हम सीरीज की बात करते हैं, सीरीज से कितने सवाल पूछे गए हैं, टोटल 2 सवाल पूछे गए हैं। दोनों मॉडरेट लेवल के हर सवाल थे। कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करते हैं साथियों, सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग पूछा जा रहा है। आप थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से तैयार कर लिए, बहुत इजी कोडिंग डिकोडिंग पूछा जा रहा है। 4 से 5 सवाल हर शिफ्टों में कोडिंग डिकोडिंग का देखने को मिल रहा है। अगर हम वर्ड फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं साथियों, वर्ड फॉर्मेशन की, तो यहाँ से साथियों 1 सवाल पूछा जा रहा है। मिसिंग नंबर की अगर बात करते हैं साथियों, तो 1 सवाल पूछा जा रहा है, मतलब आपको उसमें मिसिंग नंबर ढूंढना है। वेन डायग्राम की अगर हम बात करें साथियों,
तो यहाँ से भी एक सवाल पूछा जा रहा है, वेरी सिंपल है। कथन निष्कर्ष की अगर बात करें तो हर शिफ्टों में 2 से 3 सवाल देखने को मिला है। और सिमिलर सेट की अगर बात करते हैं साथियों, तो एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा सा दिमाग लगाने लायक था। ठीक है, डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, तो इसके यहाँ से भी 2 सवाल पूछे गए हैं। इसमें आपको पूरा पश्चिम और तथा एक लास्ट में एंगल बताना था, इजी था। ब्लड रिलेशन की अगर बात करते हैं, मतलब रक्त संबंध की अगर बात करते हैं साथियों, हर शिफ्ट में 2 सवाल देखने को मिला है। एनालॉजी की अगर बात करें साथियों, तो यहाँ भी 2 सवाल, हर शिफ्टों में 2 सवाल देखने को मिला है। रैंकिंग की अगर हम बात करें साथियों, तो हर शिफ्ट में 1 सवाल देखने को मिला है रैंकिंग में। अगर हम सिटिंग की बात करते हैं, अगर हम सिटिंग की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ भी 2 सवाल देखने को मिला है सिटिंग से भी। मिरर इमेज से अगर हम बात करें, तो मिरर इमेज के बहुत सिंपल सवाल, 2 ही सवाल पूछा गया था। हर शिफ्ट में 2 सवाल मिरर इमेज का पूछा गया, वेरी सिंपल था। मैथमेटिक्स ऑपरेशन की अगर बात करते हैं, यहाँ से भी 2 सवाल पूछा गया है। क्लासिफिकेशन, लेटर के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, मतलब जो सीरीज होता है ABCD, इसका क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ से भी 2 सवाल हर शिफ्टों में देखने को मिला है। और मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करते हैं, यहाँ हर शिफ्टों में 2 सवाल देखने को मिला है। और तथा डाइस की अगर हम बात करें, तो यहाँ भी एक सवाल बहुत सिंपल सा था, मतलब अपोजिट पूछना था, मतलब विपरीत पूछा गया, हर शिफ्ट में देखने को मिला है। इसी के साथ अब हम GK GS की बात कर लेते हैं। GS मतलब होता है जनरल साइंस। अगर हम पॉलिटिकल की बात करेंगे, फिर हिस्ट्री की बात करेंगे, ज्योग्राफी की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, स्टैटिक GK की बात करेंगे, और करंट अफेयर की बात करेंगे, फिर साइंस की बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें साथियों, तो 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए हैं। उसके बाद में हिस्ट्री की अगर बात करें, तो साथियों 6 से 7 सवाल जो है हिस्ट्री से पूछे गए हैं। ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से भी हर शिफ्ट में 6 से 7 सवाल ज्योग्राफी के पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ भी 5 से 6 सवाल जो है इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। स्टैटिक GK की अगर बात करें साथियों, तो यहाँ भी हर मतलब स्टैटिक GK की अगर हम बात करते हैं, तो हर शिफ्टों में 5 से 6 सवाल जो है स्टैटिक GK के देखने को मिला है। वहीं अगर करंट अफेयर की बात करते हैं साथियों, करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आप थोड़ा सा अच्छे से 6 महीने का करंट अफेयर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और क्विक रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ 12 से 14 सवाल जो है करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं, तो साइंस से 3 से 4 क्वेश्चन टोटल साइंस के पूछे जा रहे हैं। यानी GK GS की अगर हम बात करते हैं साथियों, GK GS के तो टोटल 50 क्वेश्चन जो है GK GS के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये था जो मैंने आप सभी को बता दिया है। ये RPF मतलब रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल एग्जाम एनालिसिस का था, जो मैंने आप सभी को बता दिया। आई होप चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी मन में कोई डाउट है, या आप पेपर दे के आए हैं, आपका पेपर कैसा रहा है, तो अपना भी आप हमें प्रीव्यू अपना कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपका पेपर रहा है, तो आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, मॉडरेट, ईजी या हार्ड, आप उसको भी कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा आप सभी को रिप्लाई करने का। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। अपने यार दोस्तों का जो जिनका भी RPF कांस्टेबल का पेपर लगा हुआ है आने वाले शिफ्टों में, उनको ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी अपडेट हो सके, उनको भी पता चले कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तथा आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूँगा आपको ताकत दे, साहस दे, हिम्मत दे, सामर्थ्य दे। आप मन लगा के पढ़ाई करें, आपको जल्दी नौकरी मिले, आपके घर में जल्दी खुशियाँ आए। जय हिंद, वंदे मातरम।